क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस चीज को आप सबसे ज्यादा बचाना चाहते हैं, उसी के खो जाने का डर आपको सबसे ज्यादा तोड़ता है? रातों की नींद, मन की शांति और दिल की स्थिरता, सब कुछ धीरे धीरे उसी डर में घुलने लगता है। हम सोचते हैं कि हम अपने रिश्तों, सपनों और पहचान को संभाल कर रख रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि हम उन्हें नहीं, वे हमें पकड़कर बैठे होते हैं। और फिर जीवन के किसी शांत पल में एक गहरी, रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, जिसे खोने का डर है। उसे छोड़ दो। ये शब्द साधारण नहीं है, ये एक चुनौती है, आपके साहस की, आपकी समझ की और आपकी चेतना की। क्या वाकई छोड़ देना ही समाधान है, या फिर ये एक ऐसा द्वार है जिसके पीछे छुपी है असीम शांति, निडरता और असली आजादी? आज हम इसी गहरे सत्य की यात्रा पर निकलेंगे, जहां पकड़ना नहीं बल्कि छोड़ना ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। एक, डर का बंधन। जब लगाव हमें कैदी बना देता है। डर का बंधन हमेशा बाहर से नहीं आता, वो हमारे भीतर ही जन्म लेता है, धीरे धीरे, चुपचाप और इतना गहरा कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम उसके कैदी बन गए। ये बंधन किसी हथकड़ी की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका असर उससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है। और इस बंधन की जड़ है लगाव। मनुष्य स्वभाव से जुड़ाव चाहता है। हम रिश्ते बनाते हैं, चीजें इकट्ठा करते हैं, पहचान बनाते हैं, सपने गढ़ते हैं। ये सब जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये जुड़ाव एक सूक्ष्म सीमा पार कर जाता है और लगाव बन जाता है। जुड़ाव में सहजता होती है, लेकिन लगाव में भय छिपा होता है। जुड़ाव में प्रेम होता है, लेकिन लगाव में खोने का डर भी साथ साथ चलता है। यही डर धीरे धीरे हमारे मन को जकड़ लेता है और हमें ऐसा कैदी बना देता है जिसे अपनी कैद का एहसास भी नहीं होता। जब हम किसी चीज या व्यक्ति से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो हम उसे अपनी खुशी का स्रोत मानने लगते हैं। हम ये मान बैठते हैं कि बिना उसके हम अधूरे हैं। यही सोच धीरे धीरे एक डर को जन्म देती है। अगर ये मुझसे दूर हो गया तो? ये सवाल जितना साधारण लगता है, उतना ही गहरा जहर अपने भीतर रखता है, क्योंकि इस एक सवाल के साथ हमारी शांति, हमारी स्थिरता और हमारा आत्मविश्वास सब कुछ दांव पर लग जाता है। डर का ये बंधन सबसे पहले हमारे विचारों को प्रभावित करता है। हम हर परिस्थिति को उसी डर के चश्मे से देखने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके हर छोटे छोटे बदलाव हमें असुरक्षित महसूस कराने लगते हैं। उसका थोड़ा सा दूर होना, उसका व्यवहार बदलना, उसका ध्यान कम होना, ये सब हमें बेचैन कर देते हैं। और ये बेचैनी हमें मजबूर करती है कि हम उसे और कसकर पकड़ने की कोशिश करें। लेकिन यही कोशिश हमारे बंधन को और मजबूत कर देती है। ये एक विरोधाभास है। जितना हम किसी चीज को पकड़कर रखना चाहते हैं, वो उतनी ही फिसलती जाती है, और जितना हम उसे खोने से डरते हैं, उतना ही हम उसे खोने के करीब पहुंच जाते हैं। क्योंकि डर हमें असंतुलित कर देता है। हम अपनी स्वाभाविकता खो देते हैं। हम वो नहीं रहते जो हम असल में हैं, बल्कि हम एक ऐसी छवि बन जाते हैं जो सिर्फ खोने से बचने के लिए जी रही होती है। इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा नुकसान हमारे अंदर के आत्मसम्मान को होता है। जब हम किसी चीज या व्यक्ति पर अपनी खुशी निर्भर कर देते हैं, तो हम अनजाने में अपनी शक्ति उसे सौंप देते हैं। अब वो चीज हमारे मूड, हमारी सोच और हमारी पहचान को नियंत्रित करने लगती है। हम अपने ही जीवन में एक दर्शक बन जाते हैं, जहां हमारी भावनाएं किसी और के इशारों पर नाचती है। यह स्थिति बाहर से भले ही सामान्य लगे, लेकिन अंदर से ये एक गहरी कैद होती है। डर का ये बंधन सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं रहता। ये हमारी उपलब्धियों, हमारे पैसे, हमारी पहचान और यहां तक कि हमारे विचारों से भी जुड़ जाता है। हम अपनी पहचान से इतने जुड़ जाते हैं कि हमें लगता है कि अगर ये पहचान टूट गई तो हम खत्म हो जाएंगे। हम अपनी सफलता से इतना जुड़ जाते हैं कि असफलता का ख्याल ही हमें हिला देता है। हम अपने आराम और सुरक्षा से इतने जुड़ जाते हैं कि बदलाव का विचार ही
हमें डराने लगता है। यहाँ एक गहरी बात समझने की जरूरत है। डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है और लगाव उस भविष्य को नियंत्रित करने की इच्छा से जन्म लेता है। हम चाहते हैं कि जो हमारे पास है वो हमेशा हमारे पास रहे, लेकिन जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। कुछ भी स्थायी नहीं है, हर चीज बदल रही है। रिश्ते, परिस्थितियां, हमारी भावनाएं, यहां तक कि हम खुद भी। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते और किसी चीज को स्थायी बनाने की कोशिश करते हैं, तभी डर पैदा होता है। मन का यह स्वभाव है कि वो सुरक्षा चाहता है, वो अनिश्चितता से डरता है। लेकिन जब ये सुरक्षा की चाह लगाव में बदल जाती है, तो वही चाह हमें असुरक्षित बना देती है। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक विरोधाभास है। जिस चीज को हम सुरक्षा के लिए पकड़ते हैं, वही हमें असुरक्षित कर देती है। अगर हम इस बंधन को गहराई से देखें, तो पाएंगे कि ये सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं जुड़ा है, बल्कि हमारे अंदर की एक अधूरी भावना से जुड़ा है। हम किसी चीज या व्यक्ति के माध्यम से अपनी उस अधूरी भावना को भरने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमें ये मिल जाए तो हम पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन ये पूर्णता बाहर से नहीं आ सकती। इसलिए चाहे हम कितना भी पकड़ ले, अंदर का खालीपन बना रहता है, और यही खालीपन हमें और ज्यादा पकड़ने के लिए मजबूर करता है। इस बंधन का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि ये हमें वर्तमान से दूर कर देता है। हम या तो अतीत को पकड़े रहते हैं या भविष्य के डर में जीते हैं। वर्तमान का जो सहज आनंद है वो हमसे छिन जाता है। हम हर पल को जीने के बजाय उसे बचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, और इस कोशिश में हम उस पल को खो देते हैं। जब हम किसी चीज से डरते हैं तो हम उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीवन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये एक बहती हुई धारा की तरह है। जितना हम इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, ये उतना ही हमारे हाथों से निकल जाएगा। और जब ये निकलता है तो हमें दर्द होता है, लेकिन ये दर्द उस चीज के जाने से नहीं होता, बल्कि उस लगाव के टूटने से होता है जिसे हमने बना लिया था। इस पूरे चक्र को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझते कि डर और लगाव कैसे काम करते हैं, तब तक हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। हम बार बार वही गलती दोहराते रहेंगे, किसी नई चीज को पकड़ना, उससे जुड़ना और फिर उसे खोने के डर में जीना। असल में ये बंधन बाहर की चीजों से ज्यादा हमारे भीतर की मानसिक संरचना का परिणाम है। ये हमारे विश्वासों, हमारी धारणाओं और हमारी असुरक्षाओं से बना है, और जब तक हम इनको नहीं देखते, तब तक हम बाहर की किसी भी चीज को बदलकर भी इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। अगर हम ईमानदारी से अपने जीवन को देखें, तो पाएंगे कि हमारे अधिकांश निर्णय डर से प्रभावित होते हैं। हम वो काम करते हैं जो हमें सुरक्षित महसूस कराए, न कि वो जो हमें सच में जीवंत बनाता है। हम वो रास्ता चुनते हैं जिसमें कम जोखिम हो, भले ही उसमें कम संतोष हो। हम उन रिश्तों को पकड़े रखते हैं जो हमें खुश नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें अकेले होने का डर है। ये सब मिलकर एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जो बाहर से ठीक दिखती है, लेकिन अंदर से खाली होती है। और ये खालीपन ही उस बंधन की असली पहचान है। डर का ये बंधन हमें धीरे धीरे कमजोर बनाता है। ये हमारी सोच को सीमित करता है, हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है और हमारी स्वतंत्रता को छीन लेता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमें खुद से दूर कर देता है। हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं और एक ऐसी पहचान में जीने लगते हैं जो डर पर आधारित होती है। जब हम इस बंधन को पहचान लेते हैं, तभी उससे बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि समझ ही मुक्ति का पहला कदम है। जब हम देख लेते हैं कि हमारा डर कहां से आ रहा है, कैसे काम कर रहा है और हमें कैसे नियंत्रित कर रहा है, तब हम उससे अलग होना शुरू कर सकते हैं। ये आसान नहीं है, क्योंकि ये बंधन वर्षों से बना होता है, लेकिन ये असंभव भी नहीं है। हर बार जब हम अपने डर को देखते हैं और उसे समझते हैं, हम थोड़ा थोड़ा उससे मुक्त होते जाते हैं और धीरे धीरे हम उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां हम चीजों को पकड़कर नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके जीते हैं। यहीं पर असली स्वतंत्रता का अनुभव होता है।
जहां हम किसी चीज के होने या न होने पर निर्भर नहीं रहते, जहां हमारी खुशी किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं बल्कि हमारे अंदर की स्थिरता से आती है। डर का बंधन तब टूटता है जब हम ये समझ लेते हैं कि हमें कुछ भी पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे लिए है वो अपने समय तक रहेगा और जो नहीं है उसे पकड़कर भी हम नहीं रख सकते। इस समझ के साथ जीवन एक संघर्ष नहीं रहता बल्कि एक अनुभव बन जाता है और हम एक कैदी से एक साक्षी बन जाते हैं जो हर चीज को आते जाते देखता है लेकिन किसी से बंधता नहीं है। यही वो अवस्था है जहां सच्ची शांति और सच्ची आजादी मिलती है। 2. त्याग की शक्ति। छोड़ने में ही असली आजादी है। त्याग की शक्ति को अक्सर गलत समझा जाता है। बहुत से लोगों के लिए त्याग का मतलब है हार मान लेना, पीछे हट जाना या अपनी इच्छाओं को दबा देना। लेकिन अगर इसे गहराई से समझा जाए तो त्याग कोई कमजोरी नहीं बल्कि मन की सबसे ऊंची शक्ति है। ये वो अवस्था है जहां इंसान बाहरी चीजों पर निर्भर रहना छोड़ देता है और अपने भीतर की स्थिरता को पहचान लेता है, और यहीं से असली आजादी शुरू होती है। मनुष्य का जीवन पकड़ने और छोड़ने के बीच का संतुलन है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि चीजों को हासिल करो, उन्हें अपने पास रखो और जो तुम्हारा है उसे कभी मत जाने दो। ये शिक्षा हमें बाहरी दुनिया में सफल बना सकती है, लेकिन भीतर की शांति के रास्ते में यही सबसे बड़ा अवरोध बन जाती है, क्योंकि जितना हम इकट्ठा करते हैं उतना ही हम उन चीजों से बंधते जाते हैं और हर बंधन के साथ एक अदृश्य डर भी जुड़ जाता है, खोने का डर। यही वो जगह है जहां त्याग की शक्ति सामने आती है। त्याग का अर्थ ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाएं, बल्कि इसका असली अर्थ है भीतर से छोड़ना। जब आप किसी चीज को पकड़ने की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं, तब वह चीज चाहे आपके पास हो या न हो, वो आपको नियंत्रित नहीं कर सकती। ये एक सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन है। बाहर से आपकी जिंदगी वैसी ही दिख सकती है, लेकिन भीतर आप पूरी तरह बदल चुके होते हैं। जब हम छोड़ने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में डर आता है। हमें लगता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो हम खाली हो जाएंगे, हम कुछ खो देंगे या हमारी पहचान खत्म हो जाएगी। लेकिन ये डर वास्तव में एक भ्रम है, क्योंकि जो चीज हमें भीतर से मजबूत बनाती है वो कभी खो नहीं सकती, और जो चीज खो सकती है वो कभी हमारी असली शक्ति थी ही नहीं। त्याग हमें इस सच्चाई का अनुभव कराता है। छोड़ने की प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर काम करती है। जब हम किसी चीज से चिपके रहते हैं तो हमारा मन लगातार उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। हमारी ऊर्जा, हमारा ध्यान और हमारी भावनाएं उसी में बंध जाती है। लेकिन जैसे ही हम उसे छोड़ने का निर्णय लेते हैं, एक अजीब सी हल्कापन महसूस होता है। यह हल्कापन सिर्फ उस चीज के जाने से नहीं आता, बल्कि उस मानसिक बोझ के हटने से आता है जो हम लंबे समय से ढो रहे थे। त्याग हमें यह सिखाता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के मालिक बन सकते हैं। आमतौर पर हम अपने मन के दास होते हैं। हमारे विचार हमें खींचते हैं, हमारी भावनाएं हमें नियंत्रित करती हैं। लेकिन जब हम छोड़ना सीखते हैं तो हम इन सब से एक दूरी बना लेते हैं। हम देखते हैं कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और शांत हो जाती हैं, लेकिन हम इन सब के बीच स्थिर रह सकते हैं। यही स्थिरता असली आजादी है। एक गहरी बात यह है कि त्याग सिर्फ बाहरी चीजों का नहीं होता, बल्कि हमारी अपेक्षाओं, हमारी धारणाओं और हमारी पहचान का भी होता है। हम अक्सर एक निश्चित तरीके से जीवन को देखना चाहते हैं। हमें उम्मीद होती है कि लोग हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं, परिस्थितियां हमारे अनुसार चलें और सब कुछ हमारे नियंत्रण में रहे। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। जब हमारी ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। त्याग हमें यह सिखाता है कि हम इन अपेक्षाओं को छोड़ दें और जीवन को वैसे ही स्वीकार करें जैसा वह है। ये स्वीकार करना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा अहंकार हमेशा नियंत्रण चाहता है। वो चाहता है कि हम हर स्थिति में सही हों,
हमें हर जगह मान्यता मिले और हम कभी असफल न हों। लेकिन यही अहंकार हमारे दुख का कारण बनता है। जब हम त्याग करते हैं तो हम इस अहंकार को धीरे धीरे ढीला करते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि हमें हर समय सही होने की जरूरत नहीं है, हमें हर चीज को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है और हमें हर स्थिति में जीतने की जरूरत नहीं है। इस समझ के साथ एक गहरी शांति आती है। त्याग का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। जब हम किसी चीज को पकड़ कर रखते हैं तो हमारा मन या तो अतीत में होता है या भविष्य में। हम या तो उस चीज को खोने के डर में जीते हैं या उसे बनाए रखने की चिंता में। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो हमारा मन वर्तमान में आ जाता है। हम हर पल को वैसे ही जीते हैं जैसा वो है, बिना किसी डर या अपेक्षा के। यही वर्तमान का अनुभव जीवन को गहराई देता है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम छोड़ देंगे तो हम उदासीन हो जाएंगे, हमें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। त्याग हमें संवेदनहीन नहीं बनाता, बल्कि हमें और अधिक संवेदनशील बनाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि अब हमारी संवेदनशीलता डर से नहीं, बल्कि समझ से आती है। हम लोगों से प्रेम करते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते। हम अपने काम को पूरी लगन से करते हैं, लेकिन उसके परिणाम से चिपके नहीं रहते। ये एक ऐसी अवस्था है जहां हम पूरी तरह जुड़े हुए होते हैं, लेकिन फिर भी स्वतंत्र रहते हैं। इस अवस्था को समझने के लिए एक सरल उदाहरण लिया जा सकता है। मान लीजिए आप अपने हाथ में रेत को कसकर पकड़ते हैं। जितना आप उसे कसकर पकड़ेंगे, उतनी ही तेजी से वो आपके हाथ से निकलती जाएगी। लेकिन अगर आप अपने हाथ को थोड़ा ढीला कर दें, तो वही रेत आपके हाथ में ठहर सकती है। जीवन भी ऐसा ही है। जब हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो हमसे दूर हो जाता है। लेकिन जब हम उसे सहजता से जीते हैं, तो वो अपने आप हमारे साथ बना रहता है। त्याग का असली सौंदर्य ये है कि ये हमें निर्भरता से मुक्त करता है। हम किसी चीज, व्यक्ति या परिस्थिति पर अपनी खुशी के लिए निर्भर नहीं रहते। हमारी खुशी हमारे भीतर से आने लगती है, और जब खुशी भीतर से आती है तो वो स्थायी होती है। बाहरी चीजें बदल सकती है, लेकिन भीतर की शांति बनी रहती है। ये भी समझना जरूरी है कि त्याग एक बार में नहीं होता। ये एक प्रक्रिया है, एक अभ्यास है। हर दिन, हर क्षण हमें अपने भीतर देखना होता है कि हम किस चीज से चिपके हुए हैं, किस चीज को पकड़ कर रखे हुए हैं, और फिर धीरे धीरे, बिना किसी जबरदस्ती के, उसे छोड़ने का अभ्यास करना होता है। ये एक आंतरिक यात्रा है जिसमें धैर्य और समझ की जरूरत होती है। इस यात्रा में कई बार हमें असफलता भी महसूस हो सकती है। हम छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से वही चीज पकड़ लेते हैं। ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा मन आदतों से चलता है और पुरानी आदतें जल्दी नहीं बदलती। लेकिन हर बार जब हम इस प्रक्रिया को दोहराते हैं, हम थोड़ा और मजबूत होते जाते हैं। धीरे धीरे छोड़ना हमारी आदत बन जाती है। जब त्याग हमारी प्रकृति बन जाता है, तब जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब हम किसी भी परिस्थिति में फंसे नहीं रहते। चाहे सफलता हो या असफलता, लाभ हो या हानि, सम्मान हो या अपमान, हम हर स्थिति में संतुलित रहते हैं। ये संतुलन ही असली शक्ति है, क्योंकि ये हमें हर स्थिति में स्थिर रहने की क्षमता देता है। इस स्थिति में पहुंचकर हम ये समझने लगते हैं कि जीवन को पकड़ने की नहीं, बल्कि अनुभव करने की जरूरत है। हर चीज आती है और चली जाती है, रिश्ते बनते हैं और बदलते हैं, परिस्थितियां आती है और गुजर जाती है। लेकिन अगर हम हर चीज को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो हम हर बदलाव के साथ टूटते रहेंगे। और अगर हम छोड़ना सीख जाएंगे, तो हर बदलाव हमारे लिए एक नया अनुभव बन जाएगा। त्याग की शक्ति हमें यह भी सिखाती है कि असली संपत्ति बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। जब हम भीतर से पूर्ण होते हैं, तो हमें बाहर की चीजों की जरूरत नहीं होती। हम उनका आनंद लेते हैं, लेकिन उन पर निर्भर नहीं रहते। ये निर्भरता का खत्म होना ही असली आजादी है। अंततः छोड़ना कोई क्रिया नहीं, बल्कि एक समझ है। ये समझ कि कुछ भी स्थायी नहीं है,
ये समझ कि हमें किसी चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं है, और ये समझ कि हमारी असली पहचान इन सब चीजों से परे है। जब ये समझ हमारे भीतर गहराई तक उतर जाती है, तब त्याग अपने आप हो जाता है। हमें कुछ छोड़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, बल्कि चीजें अपने आप छूटती चली जाती है। और जब सब कुछ छूटने लगता है, तब जो बचता है वही हमारा असली स्वरूप होता है। एक ऐसा स्वरूप जो मुक्त है, शांत है और पूर्ण है। यही वो अवस्था है जहां असली आजादी मिलती है। अब एक पल के लिए रुकिए और अपने दिल से एक सच्चा सवाल पूछिए। आप किसे खोने से डरते हैं? एक रिश्ता, एक इंसान, एक सपना, या शायद अपनी खुद की बनाई हुई पहचान? सच यही है, जब तक ये डर आपके भीतर जीवित है, तब तक आपकी आजादी अधूरी है। लेकिन जैसे ही आप उस डर को पहचानते हैं और धीरे धीरे उसे छोड़ने का साहस जुटाते हैं, कुछ अद्भुत घटित होता है। आप हल्के हो जाते हैं, आप स्वतंत्र हो जाते हैं, आप अपने ही भीतर लौट आते हैं। क्योंकि असली शक्ति पकड़ने में नहीं, छोड़ने में है। और याद रखिए, जो छोड़ देता है वो कभी खाली नहीं होता, वो खुद को पा लेता है। तो आज ही इस क्षण में अपने डर को अलविदा कहिए और उस आजादी को अपनाइए जिसका इंतजार आपका मन वर्षों से कर रहा है। डर को छोड़ो और खुद को पालो।